Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जो पोएट्री का है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप एक इस तरह की पेंसिल और अपनी बुक ज़रूर ले लें और मेरे साथ साथ पढ़ें इस पोएम को, तो आपके पढ़ने का नज़रिया ही बदल जाएगा। अब आपको सेंट्रल आइडिया को रटने की आवश्यकता नहीं। आप जब पोएम ही समझ जाएंगे, सेंट्रल आइडिया आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको इसमें पोएम का अर्थ समझाऊंगा, आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो चैप्टर है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, तो कैरेक्टर मीन्स क्या होता है? चरित्र। ऑफ मीन्स का, ए मीन्स एक, हैप्पी मीन्स प्रसन्न या खुश, लाइफ मीन्स जीवन का। तो प्रसन्न जीवन का एक चरित्र, प्रसन्न जीवन का चरित्र, जैसे लिखा किसने? सर हेनरी वुटन ने, सर हेनरी वुटन ने लिखा। चलिए अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम यहाँ से स्टार्ट होती है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। हाउ मीन्स कितना, हैप्पी मीन्स प्रसन्न, इज मीन्स है, ही मीन्स वह, बॉर्न मीन्स जन्म होने से या टॉट मीन्स शिक्षित होने से। वह कितना प्रसन्न है अपने जन्म से या शिक्षा से। तो इसका अर्थ ये निकला। आप एक एक वर्ड का अर्थ निकालेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जब भी आप पढ़ें तो एक एक वर्ड का आप इसको अर्थ ज़रूर निकाल के पढ़ें, इससे आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता दोबारा पढ़िए। अगर आप एक बार पढ़ते नहीं समझ में आता है, दोबारा पढ़िए। दोबारा बिल्कुल बहुत ही अच्छी से ये पोएम आपको समझ में आ जाएगी। तो ये पोएम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बोर्ड परीक्षा में ये बहुत ही पूछी जाती है। इसके स्टैंजा आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लाइन देख लेते हैं। दैट सर्थ नॉट एनोदर्स विल, जो सर्थ में सेवा करना, नॉट नहीं, एनोदर मतलब दूसरे की, विल मीन्स इच्छा, जो दूसरे की इच्छाओं की सेवा नहीं करते हैं, जो दूसरे की इच्छाओं की सेवा नहीं करते हैं, यानी दूसरों के मन का कार्य नहीं करते, अपने मन से करते हैं। हुज जिसका, आर्मर यानी कवच, इज मीन्स है, हिज मीन्स उसका, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदारी, थॉट मीन्स विचार, जिसका कवच उसका ईमानदार विचार है। और फोर्थ लाइन देखेंगे। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और उसका साधारण सत्य ही उसका सर्वश्रेष्ठ गुण है या महान गुण है। तो इसमें क्या हमने सीखा? हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न, इसका हो जाएगा वह अपने जन्म से या शिक्षा से कितना प्रसन्न है, जो दूसरों की इच्छाओं की सेवा नहीं करता, जो दूसरों की इच्छाओं की सेवा नहीं करता। सेकेंड लाइन का हो जाएगा। तीसरे का होगा हुज आर्मर इज ऑनेस्ट और टॉट, ये है तो जिसका कवच उसकी ईमानदार विचार है और साधारण सत्य ही उसका सर्वश्रेष्ठ गुण है। यही इसका अर्थ निकलता, पर आपको पोएट्री में अपने उसके भावों को समझना होता है। तो भावों को आप इसे समझे। सबसे पहले तो इसे जो लिखा है वही समझे, फिर उसके भावों को समझे कि कवि आपसे कहना क्या चाह रहा है। तो चलिए सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। हुज पैसन नॉट हिज मैटर्स आर, जिसकी इच्छा, नॉट मीन्स नहीं, हिज मीन्स उसकी, मास्टर मीन्स मालिक है, जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं, किसकी? प्रसन्न व्यक्ति की मालिक नहीं, यानी कि वह खुद इच्छाओं को अपने काबू में करके रखता है, यानी इच्छा जो कुछ कहती हैं वो नहीं करता, अपने अंदर इच्छाओं को समाहित करके रखता है। जो इच्छाएं करती हैं, जैसे किसी वस्तु को बहुत अच्छी लग गई कि ये मुझे चाहिए, ये नहीं। चलिए दूसरी लाइन देखते हैं। हुज सोल जिसकी अंतरात्मा, इज मीन्स है, स्टिल मीन्स सदैव, तैयार
प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार फॉर डेथ, जिसकी अंतरात्मा सदैव मरने के लिए तैयार रहती। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, अन मीन्स बिना, टाइड मीन्स बंधा हुआ, टाइड मीन्स होता है खुला हुआ, अन मीन्स नहीं, जो खुला नहीं है, अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, जो खुला हुआ नहीं है, वो मतलब संसार के चिंता से खुला हुआ नहीं है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, ऑफ मीन्स के, राजाओं के प्रशंसा या बुरे लोगों की आलोचना के अधीन नहीं होता। प्रसन्न व्यक्ति न राजाओं के प्रशंसा के वो होता है और ना ही बुरे लोगों की आलोचना से उस पर कोई फ़र्क पड़ता। तो चलिए अपने थर्ड स्टैंजा की ओर चलेंगे। तो थर्ड स्टैंजा है हमारा, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। हु मीन्स हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। हु का मतलब जो, हैथ मीन्स यहाँ पर हैज़ हैव यानी सहायक क्रिया के रूप में आया, रखता इसका हिंदी में अर्थ होगा। हिज मीन्स अपनी ज़िंदगी, लाइफ मीन्स ज़िंदगी, फ्रॉम से, रूमर्स यानी अफवाहों से, फ्रीड मीन्स आज़ाद, जो अपनी ज़िंदगी अफवाहों से आज़ाद रखता है। तो इस लाइन का हिंदी अर्थ ये हो जाएगा, हुज जिसकी, कंसाइंस यानी अंतरात्मा, इज मीन्स है, हिज उसकी, स्ट्रॉन्ग मजबूत, रिट्रीट जिसकी अंतरात्मा उसकी मजबूत शरण स्थली है, ये इसका होगा। आप इसको बहुत ही अच्छे से समझें, बहुत ही अच्छी पोयम है ये। हमारे जीवन पर अगर इसको अप्लाई करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा। और थर्ड लाइन देखते हैं, हुज स्टेट यानी जिसका जीवन, कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, जिसका जीवन ना तो अफवाहों को अफवाह करने का मौका देता है यानी चापलूसों को चापलूसी करने का मौका नहीं देता, नॉर, तो मैं लास्ट लाइन बची थी, नॉर यून मेक ऑपरेसर्स स्टेट, ना ही प्रसन्न व्यक्ति का जीवन उसके विरोधियों को महान बनाता है। तो इन दोनों लाइन का मतलब हम एक लाइन में समझेंगे, जिसका जीवन ना तो चापलूसी, लोगों को चापलूसी करने का मौका देता है और ना ही उसका विनाश अपने विरोधियों को महान बनाता है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 स्टैंजा ही बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है और इसका पार्ट 2 हम जल्दी बनाकर अपलोड कर देंगे। और बताइए हमें ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।